बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, हरियाली से भरा, खुशियों से जगमगाता। वहां के राजा वीरेंद्र और रानी मृणलिनी अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। महल में खुशियों की लहर थी। रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, मगर उसे लड़की के महल में कदम पड़ते ही सब चीजें बदल गईं। राज्य में हाहाकार मच गया। दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र को पता चला कि ये सब मेरी बेटी की वजह से हो रहा है। राजा वीरेंद्र गुस्से में बोले, बस, अब और नहीं सह सकता मैं। जिस दिन ये लड़की पैदा हुई, उसी दिन से मेरे जीवन की खुशियां खत्म हो गई। राज्य में अकाल पड़ा, दुश्मनों ने हमला किया, मेरे अपने लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ये लड़की नहीं, मेरे जीवन का अभिशाप है। रानी मृणलिनी
आर्या बोली। माँ, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और लिखा है। शायद मुझे कहीं और जाना है, जहाँ मुझे कोई अपनाए। रानी का दिल और टूट जाता है। तभी दूर खड़े राजा वीरेंद्र ये सब देख रहे होते हैं। अगर मैं कभी अच्छी बन जाऊं, तो क्या आप मुझे अपनी बेटी मानेंगे? राजा कुछ पल चुप रहता है। राजा बोला। जिस दिन तुम मेरे लिए अशुभ नहीं रहोगी, उस दिन सोचूंगा। आर्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन मैं आपके लिए बुआ नहीं, गर्व बन सकूं। सैनिक उसे धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ते हैं। महल का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। आर्या आखिरी बार मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर हल्की सी उम्मीद। सुबह हो चुकी है, लेकिन महल में अभी भी भारी सन्नाटा है। दरबार सजा हुआ है। सभी मंत्री, सैनिक और सेवक मौजूद हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर है। राजा वीरेंद्र बोले। कल रात जो होना था हो गया। अब उस लड़की का नाम भी इस महल में कोई नहीं लेगा। सभी मंत्री सिर झुका लेते हैं। मंत्री सत्यकेतु हिम्मत करके बोले। महाराज, एक बात पूछने की अनुमति हो तो बोलूं? राजा बोले। पूछो। मंत्री। राजकुमारी अब कहाँ जाएगी? उसका भविष्य का क्या होगा? राजा बोले। जिसे मैंने त्याग दिया, उसका भविष्य अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका अंत भी उसी तरह हो। पूरा दरबार चौंक जाता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करवा दो जो खुद अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहा हो, गरीब, टूटा हुआ, लाचार। एक मंत्री धीरे से बोला। महाराज, ये तो अन्याय होगा। राजा गुस्से में खड़े होकर बोले। अन्याय? जिसने मेरे जीवन में अशांति फैलाई, उसके साथ न्याय क्यों करूं मैं? उसे ऐसा जीवन देना चाहता हूं जहां वो हर दिन अपने अस्तित्व पर पछताए, जहां उसे एहसास हो कि वो इस दुनिया के लिए बोझ है। मंत्री सत्यकेतु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा बोला। आज से मैं सिर्फ राजा हूं, कोई पिता नहीं। राजा बोला। सत्यकेतु, तुम तुरंत निकलो और उस लड़की के लिए ऐसा वर ढूंढो जो इस राज्य का सबसे कमजोर, सबसे गरीब और सबसे बेसहारा हो। मंत्री बोला। जैसा आदेश महाराज। मंत्री धीरे धीरे दरबार से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा। उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए मंत्री सत्यकेतु, चेहरे पर चिंता, आंखों में बोझ। मंत्री मन ही मन। कैसा अन्याय कर रहा हूं मैं? एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा हूं, लेकिन राजा का आदेश भी तो टाल नहीं सकता। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ती है। एक युवक नाम अर्जुन, जमीन पर बैठा हुआ, दुनिया से लाचार, लेकिन चेहरा शांत, आत्मसम्मान से भरा। अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ को पानी पिला रहा होता है। अर्जुन बोला। आज मैं कुछ काम ढूंढने जाऊंगा। हम ऐसे कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? माँ बोली। बेटा, तू तो अभी बहुत छुना है। दुनिया लालची है और दुनिया बहुत खराब है। अर्जुन बोला। शरीर कमजोर है, पर हिम्मत अभी भी जिंदा है। मंत्री ये सब दूर से देख रहा होता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। मंत्री बोला। गरीब है, लाचार है, लेकिन दिल कितना मजबूत है। क्या यही उस राजकुमारी का भाग्य बनेगा? मंत्री धीरे धीरे उनके पास जाता है। मंत्री बोला। पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम अर्जुन है। आप कौन हैं? मंत्री बोला। मैं एक दूर के राज्य से आया हूं और तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। अर्जुन और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं। माँ बोली। प्रस्ताव? हमारे लिए? हम तो खुद अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंत्री बोला। तुम्हारे बेटे के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। अर्जुन बोला। विवाह? मुझसे? मैं तो अपंग हूँ, गरीब हूँ। कौन अपनी बेटी मुझे देगा? मंत्री कुछ पल चुप रहता है। मंत्री बोला। जिस लड़की से तुम्हारा विवाह होगा वो भी अपने ही घर से ठुकराई गई है। उसके अपने ही उसे बोझ समझते हैं। अर्जुन बोला। तो वो भी मेरी तरह अकेली है, जिसे दुनिया ने अपनाया नहीं। मंत्री नहीं। अर्जुन अगर वो लड़की मेरे साथ रहना चाहे तो मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। मैं उसे वो सम्मान दूंगा जो उसे दुनिया ने कभी नहीं दिया। माँ बेटा, तू खुद दुख में है और किसी और का दर्द अपने ऊपर ले रहा है। अर्जुन शायद यही मेरा भाग्य है, किसी टूटे हुए दिल को संभालना। मंत्री मन में बोला। शायद भगवान ने इन्हें मिलाने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। और कुछ दिनों के बाद इनकी शादी होने लगती है। एक तरफ राजकुमारी आर्या सिर झुकाए खड़ी, दूसरी तरफ अर्जुन साधारण कपड़ों में। पंडित मंत्र पढ़ रहा है लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। आर्या बोली। शायद यही मेरी किस्मत है। अर्जुन मन ही मन। भगवान, मुझे इतना बल देना कि मैं इसे कभी रोने न दूं। रानी मृणलिनी। मेरी बेटी दुल्हन बन गई, लेकिन उसके नसीब में खुशी नहीं। अर्जुन डरिए मत, मैं आपका सहारा बनूंगा। आर्या पहली बार उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द लेकिन हल्की सी उम्मीद। शादी पूरी हो जाती है। ना कोई ताली, ना कोई मुस्कान। विदाई का समय। रानी गले लगाकर। मुझे माफ कर देना बेटी। आर्या आप रोइए मत, मैं ठीक रहूंगी। आर्या राजा की तरफ देखती है लेकिन राजा नजर फेर लेता है। आर्या धीरे धीरे महल से बाहर चली जाती है। आर्या यही अब मेरा घर है। अर्जुन मुझे माफ करना। आर्या नहीं, अब यही मेरा संसार है। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा। आर्या आप खाना खा लीजिए। अर्जुन और तुम खाना नहीं खाओगी। आर्या मुझे भूख नहीं है। अगली सुबह आर्या बोली। हम भीख नहीं मांगेंगे, मैं काम करूंगी। अर्जुन तुम कर पाओगी। आर्या कोशिश तो कर सकती हो। आर्या जंगल से लकड़ी चुप कर लाती है और उन्हें बाजार में बेचती है। लोग उसकी सच्चाई से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे काम चलने लगता है। एक दिन उसके घर बहुत बड़े संत आते हैं। संत बोले। बेटी, कुछ भोजन मिलेगा। आर्या मेरे पास थोड़ा सा ही भोजन है, लेकिन आपका ऐस। वह अपना हिस्सा भी दे देती है। संत बोले। अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो क्या करोगी? आर्या सबका भला करूंगी, क्योंकि दर्द मैंने देखा है। संत मुस्कुराते हैं। कोई जादू नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। अर्जुन का काम बढ़ने लगता है। लोग उनकी मदद करने लगते हैं। उनकी छोटी सी दुकान बन जाती है। कुछ सालों के बाद वही झोपड़ी एक बड़ा घर बन चुकी थी और उनकी सारी गरीबी दूर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अर्जुन
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आर्या। नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। उधर राजा वीरेंद्र का राज्य टूटने लगता है। धन खत्म, लोग नाराज। राजा। मैंने कहा गलती की। राजा को पता चलता है आर्या अब सफल और खुशी से रह रही है। राजा बोला, मैंने ही उसे ठुकराया था। राजा आर्या के घर पहुंचता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। आर्या शांत रहती है। मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया। आर्या। कोई इंसान अपशकुनी नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनाते हैं। कहानी की सीख, इंसान को उसके हालात से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। त्याग और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। जो दूसरों को उठाता है वही सबसे ऊंचा उठता है।